जय हिंद स्टूडेंट्स पुणी आसीगली फिजिक्स नुआ चैप्टर सहित तुम मानक पुणी बोरिंग करने ओके आज गोटे भल पाठ पढ़ा प्रीवियस लेक्चर पे मैंने कौन पढ़ी डायमेंशन फॉर्मूला आम गोटे फिजिकल क्वांटिटी कि भाव डिराइव करवा शिखी ट्रिक्स मन अच्छी तो ओके आज पढ़ा एप्लिकेशंस ऑफ डायमेंशंस आम डायमेंशन शिखिलु तो आपको कौटी यूज करूँ ओके सो डायमेंशन एनालिसिस को आम तीन टा वे रे यूज कर प्रथम कौन पिला माने प्रथम हूँ टू चेक द करेक्टनेस of a given relation बा इक्वेशन ओके सेकेंड रे कौन पढ़ा ना टू कन्वर्ट द values of a physical quantity from one system to another system okay थर्ड रे कौन पढ़ू ना टू डिराइव a relation among various physical quantities ओके पिला माने देखो आम डायमेंशन फॉर्मूला को ए तीन टा वे रे यूज करू प्रथम कौन है ना टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन सेकेंड है टू कन्वर्ट द वैल्यूज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम थर्ड रे करू टू डिराइव ए रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी ओके तो ए पढ़िया पूर्व गोटे इंपोर्टेंट जिनस पिला माने आमे जानिबा कोन जिते बड़े गोटे फिजिकल क्वांटिटी को एड बा सब्ट्रैक्ट करूँ से सेम डायमेंशन थिबा दरकार बुझिपारनी आस क्लीयर हवा देख पिला माने 3 kg प्लस 2 kg एटा को ऐड करछे आमे सिंपल 5 kg पाइबा जदि आमे 3 kg प्लस 2 लीटर यह कोन ऐड करबा संभव हो कि हाँ कन्वर्ट करी संभव हो पारे किंतु डायमेंशन एड कि सब्ट्रैक्ट जो आम करूँ से प्रथम तो कौन थे सेम डायमेंशन ले थे ओके इधर क्लियर ताहले प्रथम एप्लिकेशन किसी एग्जाम्पल माध्यम बुझा सेकेंड बुझा थर्ड बुझा आस प्रथम यूजेसटा पढ़ा ओके प्रथम कौन अच्छी ना टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन देख पिला माने क्वेश्चन गोटे अच्छी वन देती चेक द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80 बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस ओके एमती गोटे क्वेश्चन है सॉल्यूशन करवा क्या ना v इज इक्वल टू u प्लस 80 यही भाया गोटे इक्वेशन आमको देती एटा डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन और नॉट आम देखा डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके बुझीला पिला माने तो पिला माने देखो ये LHS एटा RHS लेफ्ट हैंड साइड एटा राइट हैंड साइड सो लेफ्ट हैंड साइड रे कौन अच्छी पिला माने v वेलोसिटी मुझे लिखिदे कौन v कौन पिला माने फाइनल वेलोसिटी u कौन ना इनिशियल वेलोसिटी a कौन एक्सीलरेशन t कौन टाइम तो जान ले ए इक्वेशन तुम पिला माने आगु पढ़ीच एवं तुमको जना अच्छी 9th 10th क्लास रे तुम पढ़ी ए इक्वेशन हमको जना अच्छी ए इक्वेशन आम चेक करवा डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन और नॉट देख पिला माने एटा अछि LHS एटी RHS LHS रे कोन अछि गुटे टर्म अछि RHS रे केतना अछि गुटे दुईटा प्रत्येक टर्म जदि डायमेंशन फॉर्मूला सेम आसे ताहले आमे कहि परिबा दिस इक्वेशन इज डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन सुनी पारिलो बुझी पारलो आउ थरे कहूची LHS रो गोटे टर्म RHS रो दुईटा टर्म
जदि एमानकर डायमेंशन फॉर्मूला सेम आसे ताहले आमे ए इक्वेशन कहबा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। चलो डिफाइन करबा वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला मन अछि तो कहिथिली प्रीवियस लेक्चर रे वेलोसिटी कोन हला s by t फॉर्मूला वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट गुटे लेंथ टाइम को टाइम रहला तने कोन हबो m0 l1 t टू द पावर -1 हबो कि नहीं। यस u टा मध्य गुटे वेलोसिटी ताले u रो मध्य कोन आसीबो m0 l1 t टू द पावर -1 ओके। तापर कार बारे करबा एटा गुटे टर्म at एक्सीलरेशन फॉर्मूला छ कोन वेलोसिटी बाय टाइम इनटू टाइम रहला एक्सीलरेशन रहला वेलोसिटी बाय टाइम इनटू टाइम रो t रहला ताले कोन हबो t कैंसिल ताले v रही गेला ताले डायमेंशन फॉर्मूला कोन हबो सेही m0 l1 t टू द पावर -1 हबो कि नहीं वेलोसिटी से अछि। ताहले पिला मान देखो r डायमेंशन और r डायमेंशन और a टर्म डायमेंशन समान अछि सो आमे कहि परिबा दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ओके। इधर क्लियर आउ गोटे क्वेश्चन देबा देखिबा कोन कहूची क्वेश्चन 2। अच्छा पिला माने एटा कहलो देखिया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t रो स्क्वायर t स्क्वायर ओके। तेणु एटा गोटे डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन और नॉट करबा देखो सॉल्यूशन s टा कोन डिस्टेंस u टा तो कहली इनिशियल वेलोसिटी t फॉर टाइम a फॉर एक्सीलरेशन ओके। ताले एठी केतना टर्म अछि गुटे दुईटा तीनटा प्रत्येक टर्म में डायमेंशन फॉर्मूला बाहर करबा जदि है इक्वल आसे ताहाले दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। अच्छा s रो कोन डायमेंशन पिला माने s टा डिस्टेंस टा गुटे लेंथ तो डायमेंशन l टू द पावर 1 यस नो हबो। तापर कार कलिया ut रो डायमेंशन फॉर्मूला कोन अच्छा u हला गुटे वेलोसिटी s by t into t अछि t कैंसिल कोन हला s खाली रहिला ताले डायमेंशन फॉर्मूला s गुटे लेंथ तने l टू द पावर 1 इधर क्लियर। तापर को टर्म नबा 1 by 2 a t रो स्क्वायर देखो पहले माने नंबर तो कौन सी डायमेंशन फॉर्मूला नाही न्यूमेरिकल वैल्यू तने एक्सीलरेशन फॉर्मूला कोन वेलोसिटी बाय टाइम इनटू t स्क्वायर हे गेला एडी t गुटे कैंसिल हैला तने v इनटू t वेलोसिटी कोन s by t इनटू t सो t कैंसिल है s रही गेला ताले r डायमेंशन फॉर्मूला से रहबे l टू द पावर 1 देखो पिला माने a टर्म डायमेंशन और a टर्म तीनटा डायमेंशन फॉर्मूला सेम अछि ताहाले हमें कहि परिबा दिस इक्वेशन इज डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन। तमे प्रथम पास हमें अतिक्रम करि गले बुझि पालो तो सेकंड स्टेप बुझिबा ओके। चलो नोट करने लो एप्लीकेशन 2 रे कोन थिला पिला माने टू कन्वर्ट the values of a physical quantity from one system to another system ओके। ता अर्थ कौन छुआ पिला माने गुटे फिजिकल क्वांटिटी रो कौन सी गुटे सिस्टम रे एसआई सिस्टम रे देछि वैल्यू ताकू हमें कौन करबा सीजीएस रे प्रकाश करबा यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस ओके। चलो क्वेश्चन माध्यम रे बुझबा टी एक्सप्लेन करबा। क्वेश्चन 1 कौन कहि देछि से देछि कन्वर्ट 50 न्यूटन इनटू डाइन by using dimensional analysis ओके। सॉल्यूशन करिबा देखो पिला माने एई सॉल्यूशन टा करिबा कहले तुमको किछि पॉइंट को रिमेंबर करिया को पड़िबो कोन ना से कोन जे क्वेश्चन मुझे कन्वर्ट 50 न्यूटन इनटू डाइन 50 न्यूटन को हमें डाइन ले प्रकाश करिबा प्रथम तो जानिबा ए जो एककटी यूज होईची ए जो यूनिट यूज होईची एटा को फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करूची न्यूटन कहा को रिप्रेजेंट करे फोर्स को
तेणु फोर्स को न्यूटन रिप्रेजेंट कला एटा को सिस्टम अच्छी न्यूटनटा को सिस्टम अच्छी एसआई रे डाइनटा प्रकाश करिया माने सीजीएस रे अर्थात 50 न्यूटन को एसआई सिस्टम को आम सीजीएस रे कन्वर्ट करबा को माध्यम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके ओके ताहले आम जेहेतु जान फिजिकल क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करुच्ची फोर्स तेणु फोर्स प्रथम डायमेंशन फॉर्मूला बाहर करिया एफ इज इक्वल टू एम ए पे जानचो मास को मास रहा आसिलेशन कौन हम वेलोसिटी बाय टाइम कही डायमेंशन फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर डिटेल्स कही केमती डिफाइन करा जाए आम बेस क्वांटिटी को कन्वर्ट कलु ना एम वेलोसिटी कौन एस बाय टी सो एम इंटू एस बाय टी रो स्क्वायर ओके डायमेंशन फॉर्मूला कौन आसो एम 1 एस टा तो गोटे लेंथ एल टू द 1 टी टा ऊपर गले कौन हम टी टू द पावर -2 ये डायमेंशन फॉर्मूला है बुझिपाल प्रथमे आम जो फिजिकल क्वांटिटी को से देइछि तार डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइन करदेले ओके तने फोर्स डायमेंशन फॉर्मूला पिले माने कोन हला m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 ओके तो इम्प्लाई दैट एठी मुझे 1 न्यूटन नेबे तार न्यूटनटा को सिस्टम अछि एसआई रे तले एपटे मध्ये समस्त कोन एसआई रे कन्वर्ट हेबे तने 1 न्यूटन जदि मास कोन 1 केजी लिख परिबी टू द पावर केते अछि छुआ 1 लेंथ यूनिट कौन एसआई रे मीटर 1 मीटर ले टू द पावर 1 टाइम रो 1 सेकेंड टू द पावर -2 बुझिपाल ना एपटे भी फोर्स रे एसआई सिस्टम रहला यूनिटा एपटे मास लेंथ टाइम रो भी एसआई टा रहला जहार जहां पावर थिला ताकू मुंडी लिखि देली पुणी कौन कर न्यूटन को डाइन ले तने फोर्स रो सीजीएस यूनिट कौन अछि डाइन तने 1 डाइन जेहेतु ये सीजीएस रे कन्वर्ट हे गला एमआर भी समस्त सीजीएस रे कन्वर्ट हे जे के भली बे ना 1 एटी कोन हो ग्राम मास रो सीजीएस यूनिट ग्राम ना तने 1 ग्राम टू द पावर 1 लेंथ रो कोन हो 1 सेंटीमीटर टू द पावर 1 अछि टाइम रे कोन हो टाइम रे तो सीजीएस यूनिट से 1 सेकंड टू द पावर -2 इधर क्लियर बुझिपाल ना पिला माने जदि एटा एसआई सिस्टम रो अछि तले एगुडी को मते एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हबो जदि एहा सीजीएस रे रहला फोर्सटा तले एगुडी मते सीजीएस रे कन्वर्ट करले तापर कोन करबी पिला माने एठी लिखुची अतएव 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इज इक्वल टू डिवाइड कर देले आकु समिति डिवाइड करो 1 केजी टू द पावर 1 मीटर टू द पावर 1 सेकंड टू द पावर -2 अपॉन 1 डायले कोन अछि एटा 1 ग्राम टू द पावर 1 सेंटीमीटर टू द पावर 1 सेकंड टू द पावर -2 ओके देखो पिला माने कैंसिल एटा हे जीवो हबो कि नहीं कैंसिल हे जीवो सो इम्प्लाई दैट 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इज इक्वल टू 1 केजी पिला माने देखो 1 केजी जे हम ग्राम रे प्रकाश करता गुटे सिस्टम ऑफ यूनिट नै आसीबा गुटे केजी जे 10 टू द 3 ग्राम 1000 ग्राम 1000 का 10 टू द 3 ग्राम रे लिखिलु टू द पावर 1 गुटे मीटर जे 100 सेंटीमीटर तो 10 टू 2 मीटर सॉरी सेंटीमीटर 10 टू 2 सेंटीमीटर टू द पावर 1 अपॉन 1 ग्राम टू द पावर 1 सेंटीमीटर टू द पावर 1 ओके इम्प्लाई दैट 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इज इक्वल कोन हबो टू द पावर 1 अछि माने कोन 10 टू द 3 टू द पावर 1 10 टू द 3 ग्राम इनटू 10 टू द 2 टू द पावर 1 अछि 10 टू द 2 सेंटीमीटर 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर टू द पावर ताले ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटि गला यूनिट यूनिट कैंसिल हो गला सो इम्प्लाई दैट 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन इज इक्वल कोन हो छुआ 10 टू द 5 10 टू द 3 इंटू 10 टू द 2 अछि 10 टू द 5 होबो ना इम्प्लाई दैट 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन इज इक्वल टू छुआ कोन आसला 10 टू द 5 ताहला हम लिखि परिबा 1 न्यूटन इज इक्वल टू कोन हबो 10 टू द 5 डाइन हबो किंतु क्वेश्चन हम कोन आसीगला कन्वर्ट करदेले 50 न्यूटन इंटू केते डाइन रे प्रकाश करिया आमे जानलु 1 न्यूटन जे 10 टू द 5 डाइन ताहले 50 न्यूटन जे केते हबो ना 50 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन सो इम्प्लाई दैट 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू 6 डाइन कन्वर्ट हो गला न्यूटन आमे कन्वर्ट करदेले बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस पिला माने सब बुझी पालो इधर क्लियर यस आउ गोटे क्वेश्चन तुम दूसरी होम टैक्स तुम कर ओके लिखेबी ओके आउ गोटे होम टैक्स देली पिला माने देख एटा करिवो 100 अर्ग को जूल ले प्रकाश करिवो बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस
देख मुझे कहीदे पे और गाउ जूल कहार एक वर्क तो ऑरटा कौ सिस्टम रे सीजीएस अच्छी जूलटा कौ सिस्टम अच्छी एसआई सिस्टम अच्छी तो निश्चय यह करी जदि डाउट है ताले मत निश्चय जनइब ओके यहाँ तुम है होम टैक्स तापर चल आम जा तृतीय नंबर एप्लिकेशन को ठीक से बुझा ओके तृतीय नंबर एप्लिकेशन कौन कहला पिला माने टू डिराइव ए रिलेशन among various physical quantity ओके आमको फिजिकल क्वांटिटी जना थिबो ताकू आमे जाने कि कौन करबा ना गोटे रिलेशन डिफाइन करबा सब क्वेश्चन माध्यम बुझिबा क्वेश्चन 1 देछि द सेंट्रीपिटल force acting on a body of mass m moving with a velocity v in a circle of radius r तो यहीटा क्वेश्चन देला कौन करिया आर आंक भीतर रिलेशन कौन अच्छे आम डिफाइन करवा देख पिला माने कौन से कही द सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन क्या पर डिपेंड कर मास एम सेकेंड क्या ऊपर मूविंग विथ वेलोसिटी ताने वेलोसिटी v थर्ड रे कौन रेडियस r बुझिपाल सो सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर तीनटा फिजिकल क्वांटिटी मास वेलोसिटी आउ रेडियस तेणु एठे पिला माने कौन लिखि पारबी ना f इज प्रोपोर्शनल टू m f फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोपोर्शनल टू r किंतु हम जणा नहीं ताका पावर तेणु m टू द पावर x नेली v टू द पावर y नेली r टू द पावर z नेली एतिक बुझिपालो आपको जब मुझे कंबाइन करी गोटे टर्म लिखे कौन लिखे ना f इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x v टू द पावर y r टू द पावर z पिला मैं लिखि पारबी ओके तुम जानिछ पिला गोटे प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह उठिले गोटे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुए ताने f इज इक्वल टू k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट m टू द पावर x v टू द पावर y r टू द पावर z ओके एति पर्यंत समस्त बुझिपाल दिस इज इक्वेशन 1 डेली तो एम आर को सब डायमेंशन फॉर्मूला को हमें डिफाइन करबा इम्प्लाई दैट आर डायमेंशन ऑफ फोर्स कोन जान पिला माने m1 l1 t टू द पावर -2 एटा तो कोई के असली k रो तो डायमेंशन फॉर्मूला नाही जेहेतु गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी मास रो कोन m टू द पावर 1 पावर x को x रहला ओके वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला कोन l टू द पावर 1 t टू द पावर -1 y को y रहला पावर रेडियस दे गोटे लेंथ ताने कोन हो पिला माने l टू द पावर 1 टू द पावर z अछि बुझिला पिला माने सो इम्प्लाई दैट m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 रहला इज इक्वल टू k को k रहला छ देखटी m टू द पावर x 1 * x x हबो एटी कोन हबो l टू द पावर y 1 * y आ कोन हबो t टू द पावर -y एटी कोन हबो l टू द पावर z बुझिला imply that m to the power 1 l to the power 1 t to the power -2 is equal to k m to the power x एठी गुटे l अछि एठी गुटे l अछि कोन हबो l to the power y plus z t to the power -y हबो ना तापर देखो according to principle of homogeneity कौन हम ना m टू द पावर 1 अच्छी पिला माने एठी m टू द x अच्छी तार कौन हम x इज इक्वल टू 1 ओके एठी l टू द पावर y प्लस z एठी l टू द पावर y कौन हम y प्लस z इज इक्वल टू 1 एठी t टू द पावर -y t टू द पावर -2 तार कौन हम ना y इज इक्वल टू 2 बुझि पालो ए पावर गुड को समान हे जिवो तो x रो वैल्यू छ हमें डिफाइन कर देलु y रो वैल्यू भी हमें पाई गेलु
जेड भैल्यू केमती पाइबा ना इम्प्लाय दैट वाई वाई रे भैल्यू पुट करो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 1 इम्प्लाय दैट जेड कौन हम 1 माइनस 2 इज जेड कौन हम माइनस 1 समस्त भैल्यूटा पाइले एक्स भैल्यू वाई भैल्यू आउ जेड भैल्यू यही भैल्यूटा नहीं इक्वेशन 1 पुट करो अतएव एफ कौन हम के एम टू दी पावर कौन अच्छी एक्स एक्स भैल्यू कौन है 1 तापर भी भी वाई टू दी पावर वाई अच्छी वाई भैल्यू हम केते पाइले 2 तापर अच्छी आर आर टू दी पावर कौन जेड अच्छी तो जेड भैल्यू केते -1 ताले इम्प्लाय दैट पिला माने कौन लिख पारे एफ इज इक्वल टू के एम भी स्क्वायर अपन आर लिखि पारिबा सो एक्सपेर एटा गोटे आमे रिलेशन पाइले तो आमे डायमेंशनल एनालिसिस करके एटा पाई गले गोटे रिलेशन आमे जानछु एक्सपेरिमेंटली देखिछु के रे वैल्यू 1 जदी हबो ताले एफ कोन हबो एफ इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर अपन आर एटा हला गोटे रिलेशन डिफाइन करि गले ओके क्लियर हेलो पिला माने मु आशा करूछि ए वीडियो तुमको हेल्पफुल रहइबो एवं गुड मार्क अचीव करिवो ओके पुणी बोरिंग करने नेक्स्ट क्लास आसबि